वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम पॉलिनोमियल कर रहे थे और हम प्रीवियस वीडियो में पॉलिनोमियल का ग्राफ और उसका ऐसे क्वेश्चन जो मिडिल टर्म में स्प्लिट करके हम जीरोज निकाले थे और फिर रिलेशन वेरीफाई किए थे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे करेंगे और देखेंगे कि इसमें आगे किस किस टाइप का क्वेश्चन है। तो हमारा जो क्लास 10th का जो पॉलिनोमियल है, अब इसमें नेक्स्ट टाइप सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये है क्या कि जैसे कि मान लीजिए कुछ क्वेश्चन देगा और कहेगा उसका अल्फा बीटा जीरोज है, देन फाइंड अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, इस टाइप का क्वेश्चन। बट वो जो आपको इक्वेशन देगा वो इक्वेशन फैक्टराइज नहीं होगा, उससे आप प्रॉपर अल्फा बीटा नहीं निकाल पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं आइए देखिए। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन सिंपल है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, सिंपल है। अब कह रहा है क्या, इसका अल्फा और बीटा जीरोज है, देन फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सिंपल ये निकालना है। देखिए क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जब आपको फैक्टराइज ना हो, मिडिल टर्म स्प्लिट ना हो, तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे। और आपका जो ब्रह्मास्त्र है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो ब्रह्मास्त्र जो है आपका फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड द सेकेंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये दोनों ब्रह्मास्त्र है आपका क्वाड्रेटिक का। तो इस पे आप बैठाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे और आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। जैसे कि आप ये क्वेश्चन देखिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस का माइनस, बी के जगह पे 1 और ए के जगह पे 1 यानी -1, एंड अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, दैट मीन्स 1 बाई 1, दैट मीन्स 1। ये दोनों निकल गया। अब जो आपको निकालना था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये पूरा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और दूसरा होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। बट ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा क्योंकि आपको ए प्लस बी मालूम है, अल्फा प्लस बीटा मालूम है, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। हम एल्जेब्रिक फॉर्मूला पूरी तरह ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिटीज में लिखा चुके हैं, आप वहां जाके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा -1 का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा 1, दैट मीन्स 1 - 2 दैट मीन्स -1। इस तरह से इसको हम जवाब दे सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब आगे देखिए, इसी में अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन होता, ये क्वेश्चन है और कहता क्या, अल्फा माइनस बीटा निकालिए, अल्फा माइनस बीटा फाइंड कीजिए। सिंपल है, देखिए आपको पता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो फैक्टराइज होगा नहीं, मिडिल टर्म में स्प्लिट होगा नहीं, प्रॉपर आप अल्फा बीटा निकाल नहीं सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम वही कंडीशन यूज करते हैं, ब्रह्मास्त्र यूज करते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई और अल्फा इंटू बीटा सी बाई। जो भी क्वेश्चन पूछेगा फाइंड करने के लिए, उस क्वेश्चन को उस मोड पे लाना है जिस मोड पे आपको ये यूज हो जाए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ये यूज हो जाए। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर चढ़ा देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, सिंपल। अब देखिए यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये क्वेश्चन है। अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए यहां पर निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए -1 और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, दैट मीन्स 1। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, दो फॉर्मूला होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला आप पढ़े होइएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, दोनों सेम है। इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा -1 का स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा 1, ये तो इमेजिनरी नंबर आ गया -3, बट ऐसा आपको नहीं आएगा, इसको चेंज कर लीजिए, क्वेश्चन -1 यहाँ रहेगा, तो -1 रहता है तो ये -1 आ जाएगा।
दैट मीन्स ये प्लस 4 1 कितना हो जाएगा 5, तो ये अंडर रूट चला जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, दैट मीन्स अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 5, दैट इज द आंसर। सिंपलेस्ट है। मान लीजिए क्वेश्चन एक दे दिया, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू बोल रहा है क्या 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, अब इसको लाना है, ठीक है। अगर मिडिल टर्म में स्प्लिट हो रहा है तो सही है, नहीं हो रहा है तो सिंपल, अगर मान लीजिए पूछ रहा है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा, तो सिंपल है, आप सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, यानी माइनस प्लस हो जाएगा 1/3, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, दैट मीन्स 2/3। अब सिंपल है, ये निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, सिंपल फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दोनों का वैल्यू आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह आप जो भी इस टाइप के क्वेश्चन है जिसमें फैक्टराइज ना हो और इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो आप जवाब दे सकते हैं। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ठीक है, समय बहुत कम है आपके पास अब रिवीजन के लिए, और चलिए और एक शेड्यूल बनाइए। ठीक है, शेड्यूल बनाइए, टाइम टेबल फॉलो कीजिए और पढ़िए। अब टाइम आपके पास नहीं है, ठीक है। एक लाइन भी है, स्वामी विवेकानंद बोले थे कि बुरी बात यह है कि समय बीत गई, लेकिन अच्छी बात यह है कि समय अभी भी है। ठीक है, तो समय अभी भी है, आप इसको कवर कर सकते हैं। रिकॉल कीजिए और रिकॉल करने के बाद आपके पास जो भी बुक है उसको आप सॉल्व कीजिए, साथ में सैंपल पेपर भी। ठीक है, तो थोड़ा सा रिकॉल जरूरी है। तो आइए अब हम लोग अगला टैब देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि मान लीजिए कंडीशनल क्वेश्चन। कंडीशनल क्वेश्चन 3 टाइप से होता है, एक होता है निगेटिव, एक होता है रेसिप्रोकल और एक होता है के टाइम्स। आइए तीनों करते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कहेगा इफ 1 0 इज निगेटिव द अदर, if 1 0 is negative the other then find the value of k, if 1 0 is negative the other then find the value of k, that means इक्वेशन जैसे कि आपको दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5kx प्लस 2, कह रहा है कि 1 0 इज निगेटिव द अदर, मतलब क्या, अगर आप अल्फा को m मानते हैं तो बीटा आपका हो जाएगा माइनस m, 1 0 इज निगेटिव द अदर। सुनिएगा, जब भी निगेटिव वाला क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें हम अल्फा प्लस बीटा वाला रिलेशन लगाएंगे, जब रेसिप्रोकल पूछेगा तो अल्फा इंटू बीटा रिलेशन लगाएंगे, जब के टाइम्स वाला पूछेगा तो दोनों लगेगा, अल्फा प्लस बीटा भी लगेगा और अल्फा इंटू बीटा भी लगेगा। ये चीज ध्यान करके नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो अब आइए सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा लगाते हैं, क्योंकि हमारा निगेटिव वाला है तो निगेटिव वाला में अल्फा प्लस बीटा ही लगेगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। देखिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, जो क्वेश्चन फैक्टराइज ना हो वो ब्रह्मास्त्र है, उसमें सिंपल वे आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का यूज कर दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा का वैल्यू m, बीटा का वैल्यू माइनस m, माइनस का माइनस, b का वैल्यू माइनस 5k और a का वैल्यू 1, कट जाएगा 0 5k, दैट मीन्स 0/5 इज इक्वल टू k, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 0। सिंपलेस्ट आंसर ये था आपका निगेटिव वाला। सपोज एक क्वेश्चन ऐसा है एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3k, कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 1 0 इज रेसिप्रोकल द अदर, इफ 1 0 इज रेसिप्रोकल द अदर। तो रेसिप्रोकल दी अदर करेगा तो कहेगा तो लेट अल्फा इज इक्वल टू m देन बीटा इज इक्वल टू 1/m, सिंपल। देन अल्फा इंटू बीटा c बाई a, और अल्फा के प्लेस पे m, बीटा के प्लेस पे 1/m, c के प्लेस पे 3k, a के प्लेस पे 1, m से m कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 3k, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 1/3, दैट इज द आंसर। इस तरह 1 0 इज निगेटिव द अदर, 1 0 इज रेसिप्रोकल द अदर, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस k, कहेगा क्या
if one zero is 6 times the other, if one zero is 6 times the other, then find the value of k. थर्ड टाइप, ये k टाइम्स वाला, 6 टाइम्स, 5 टाइम्स, 9 टाइम्स, 10 टाइम्स, k टाइम्स, कुछ भी टाइम्स हो। तो इसमें आप क्या कीजिए, लेट अल्फा को अगर आप m मानते हैं तो बीटा आपका हो जाएगा 6m। नाउ दोनों लगेगा इसमें, दोनों अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, दैट मीन्स m प्लस 6m, माइनस का माइनस b के जगह पे -7 और a के प्लेस पे 1, दैट मीन्स 7m इज इक्वल टू 7, 7 1 जा 7 कैंसिल, m इज इक्वल टू 1। सिंपल वे। अब सेकंड लगा देंगे, एंड अल्फा इंटू बीटा c बाई ए, अल्फा के प्लेस पे m, बीटा के प्लेस पे 6m, c के प्लेस पे k और a के प्लेस पे 1। सिंपल, 6m स्क्वायर इज इक्वल टू k। m का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, यहां पुट कर दीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए, वहां यूजिंग फर्स्ट लिख दीजिए, 6 1 का स्क्वायर k लिख लीजिए यूजिंग फर्स्ट, दैट मीन्स 6 इज इक्वल टू k, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 6। दिस इज द आंसर। आप इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल है। इफ 1 0 इज नेगेटिव द अदर, 1 0 इज रेसिप्रोकल द अदर, 1 0 इज k टाइम्स द अदर। कोई दिक्कत? ग्राफ का क्वेश्चन, उसके बाद रिलेशन वेरीफाई करने वाला क्वेश्चन, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन जिसका मिडिल टर्म स्प्लिट ना हो तो उसमें हम लोग सीधा ब्रह्मास्त्र अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन जो कंडीशनल होते हैं, 1 0 इज नेगेटिव द अदर, 1 0 इज रेसिप्रोकल द अदर, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद हम जो करेंगे वो क्वेश्चन है क्यूबिक से थोड़ा सा। सपोज इस टाइप का क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए fx दे दिया 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, बोलेगा अल्फा बीटा गामा इसके जीरोज है। देन फाइंड 1 बाय अल्फा, 1 बाय बीटा, 1 बाय गामा, ये फाइंड करना है। सिंपल है। देखिए ये सब क्वेश्चन को फैक्टराइज मत कीजिएगा, ये नहीं कि फैक्टराइज करके अल्फा बीटा गामा निकाल रहे, ये सब नहीं करना है। वैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइज होता है, 9th में आप करके आए हैं, बट यहाँ पे उतना जरूरी नहीं है कि आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। बिना फैक्टराइज किए हुए कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए कैसे करना क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपको पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, दैट मीन्स माइनस बी के प्लेस पे 2 और सी के ए के प्लेस पे 3। उसके बाद एक रिलेशन होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, सी बाई ए, ये सब मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं। सी -5/3। उसके बाद आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए, माइनस का माइनस डी के प्लेस पे 6/3। आपका तीनों आ गया, 3 रिलेशन। क्वाड्रेटिक में 2 मैक्सिमम पावर तो 2 ही रिलेशन, क्यूबिक में मैक्सिमम पावर 3 है तो 3 रिलेशन भी होता है। अब आइए नाउ पे बैठ जाइए, जो निकालना है बड़ा सिंपल है, जब वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा, एलसीएम लीजिएगा, अल्फा बीटा गामा एलसीएम आएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा गामा ऊपर, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा गामा ऊपर, गामा से गामा, अल्फा बीटा ऊपर। वैल्यू पुट कीजिए। देखिए इसका वैल्यू आप निकाल चुके हैं -5/3, और इसका वैल्यू आप निकाल चुके हैं -6/3। 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, दैट इज द आंसर 5/6। इस तरह का जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद कुछ इसको आप नोट कर सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि सपोज एक क्वेश्चन देगा और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 88x प्लस 127। पूछेगा इसमें जीरोज नहीं, पूछेगा व्हाट इज द साइन ऑफ बोथ जीरोज, व्हाट इज द साइन ऑफ बोथ जीरोज। तो दोनों जीरोज निकलेगा अल्फा बीटा, उसका साइन क्या होगा। तो अब इतना बड़ा तो है तो कि ये तो फैक्टराइज होगा नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिट होगा नहीं, तो वही ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे। देखिए कैसे, अगर आप चाहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है तो कहिएगा सर हम डिस्क्रिमिनेंट से निकाल लेंगे, निकाल सकते हैं, बट उतना टाइम क्यों देंगे। पूरा सिंपल क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी के जगह पे 88 है तो -88,
और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो डेट मीन्स अल्फा इंटू बीटा सी के जगह पे 127 और ए के प्लेस पे तो 1 ही है। अब आप ही देखिए थोड़ा गौर से, थोड़ा ऑब्जर्वेशन कीजिए, पता चल जाएगा ऐसा क्या कंडीशन हो सकता है अल्फा बीटा का कि दोनों को प्लस करने पर आंसर माइनस में आना चाहिए और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे प्लस आना चाहिए। ऐसा क्या कंडीशन हो सकता है? इसका मतलब है कि अल्फा भी निगेटिव होगा और बीटा भी क्या होगा? निगेटिव होगा। जब दोनों निगेटिव होगा तभी दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस में आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में आएगा? प्लस में। मतलब बोथ आर पॉजिटिव। बोथ आर क्या? पॉजिटिव। सिंपल। ठीक है, तो इस तरह हम इसको जवाब दे सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन जो मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है वो, और प्रीवियस वीडियो में ग्राफ और जीरोज निकालना बता चुका हूं। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो डिवीजन पे होगा, जिसमें क्या होगा कि सम जीरोज दिया रहेगा और आगे जीरोज निकालना है, तो डिवीजन पे होगा, उस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप इतना रिवीजन कीजिए और इसको अच्छे से कवर कीजिए। पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, बिना पढ़ाई का कुछ नहीं होता है, ठीक है ना? इसलिए मेहनत कंटिन्यू जारी रखिए और रेगुलरिटी के साथ एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम उतना नहीं है, डे बाय डे वो कम ही रहा है। 21 मार्च, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि आपके पास 21 मार्च तक का टाइम है, आपके पास 20 फरवरी तक का ही टाइम है, क्योंकि फरवरी में 27 फरवरी का इंग्लिश है। तो आप क्या करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि आप सब दिन मैथ ही करेंगे, सब दिन साइंस ही करेंगे, ऐसा तो नहीं है। आप 20-22 फरवरी के बाद टच भी नहीं करेंगे ये सब सब्जेक्ट, थोड़ा सा देखेंगे, पूरा टाइम आप इंग्लिश पे देंगे। फिर जैसे ही इंग्लिश कवर होगी साइंस आएगा। तो ऐसा थोड़ी है कि बीच में आप मैथ करेंगे, एसएसटी करेंगे, ऐसा नहीं। तो फिर बीच में आप पूरा 4 दिन साइंस ही पढ़ेंगे। तो इस तरह आप एक टाइम टेबल फॉलो कीजिए, एक कंटिन्यूटी के साथ, सीक्वेंस के साथ सारा चैप्टर को रिकॉल करते हुए, जो आपका एनसीईआरटी है, जो आपका सैंपल पेपर है, उस बोर्ड को पूरी तरह फॉलो, पैटर्न को फॉलो करते हुए सिलेबस को खत्म कीजिए। और सेट सैंपल पेपर वो कंपलसरी है, क्योंकि सैंपल पेपर आपकी टाइमिंग को मैनेज करेगा, ठीक है ना? जो भी सैंपल पेपर आपके पास हो, ओसवाल हो, एडुकार्ट हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, अरिहंत हो, जो भी हो, एग्जाम आइडिया हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसको फॉलो करके उसको बनाइए। हम लास्ट में 2-3 सैंपल पेपर करवा देंगे ऑनलाइन ही, ठीक है? लेकिन आप लोग भी उसको फॉलो कीजिए, बनाइए, कंपलसरी है। 2.5 घंटे का टाइम लेके चलिए और बनाइए, ठीक है ना? देखिए, अगर अभी पढ़ने का आदत नहीं डालिएगा तो आगे कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? एक कहावत है ना, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है, समझे ना? तो इसलिए मेहनत अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है ना? इसलिए आप उसको फॉलो कीजिए। और ऐसा नहीं है कि आप 10th तक में पढ़ाई का आदत नहीं डाल रहे और 11th में आने के बाद तुरंत आप पूरी तरह बैठ जाएंगे, नहीं, कुछ नहीं होगा। अभी से आप बैठने का एक आदत डालिए कि हमको बैठना है, इतना देर करना है और कंटिन्यूटी के साथ करना है, तब जाके आप आने वाले 2 साल जो आपका है 11th-12th, वो अच्छी तरह कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका एकेडमिक के साथ साथ कॉम्पिटिटिव लेवल भी होगा, क्योंकि कुछ बच्चे नीट, कुछ बच्चे जेई देखेंगे। तो इस तरह आप कर सकते हैं, कंटिन्यूटी के साथ कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, लाइफ में 2 चीज बहुत जरूरी है, कंटिन्यूटी एंड पंक्चुअलिटी। ये दोनों अगर आप कंटिन्यू के साथ करते हैं, देन यू कैन अचीव एनी गोल, ओके? जो भी आपका फोकस है आप कवर कर सकते हैं। इसलिए मेहनत कंटिन्यू कीजिए और रखिए, हम आपको उससे पहले कवर कर देंगे। थोड़ा चैप्टर बच गया रिकॉल करने का, पॉलिनोमियल है, उसके बाद क्वाड्रेटिक करेंगे, उसके बाद एपी करेंगे। 10 फरवरी तक मैक्सिमम 14-15 फरवरी तक हम पूरी तरह सिलेबस को कवर कर देंगे, ठीक है? रिकॉल करना है, हम सिलेबस कवर नहीं कर रहे हैं, बस रिकॉल कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, ताकि आप जितना साल में पढ़ रहे हैं एक बार रिकॉल हो जाए, माइंड मैप आपकी अच्छी तरह से बन जाए, ओके? तो थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।